त्रिफला के बारे में लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि ये पेट साफ करने के काम आती है। जो इन्फॉर्मेशन त्रिफला के बारे में मैं आपको दे रहा हूँ ये पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। लोग मुझसे पूछते हैं आप त्रिफला की इतनी बढ़ाई क्यों करते हो? भाई जब हमारे ऋषियों ने भर भर के त्रिफला की बढ़ाई की हो तो मैं क्यों ना करूं? और मैं तो अनुभव करके आपको बताता हूं ताकि आप सभी लाभ ले सकें। मेरा उद्देश्य ही आपकी सेवा करना है। इस वीडियो से आज एक भ्रम आपका दूर हो जाएगा कि त्रिफला केवल पेट साफ के लिए ही नहीं है। दोस्तों, पंच महाभूतों से बना हुआ है ये शरीर और इन्हीं पंच महाभूतों से इन 6 रसों की उत्पत्ति होती है जिन्हें आयुर्वेद में षड्रस भी कहते हैं। कौन से 6 रस? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय रस। ये 6 स्वाद है दोस्तों। मीठा, खट्टा, तीखा, नमकीन, कड़वा और कसेला। ये जो 6 रस हैं आयुर्वेद कहता है कि संतुलित आहार, बैलेंस्ड फूड वही है जिसमें ये 6 रस मौजूद हो। यानी दिन भर के आपके भोजन में ये 6 रस होना जरूरी है। हमारा ये शरीर और इसमें मौजूद सभी अंग बेचारे रात दिन निस्वार्थ अपना काम कर रहे हैं और आप है कि उनकी तरफ देखते भी नहीं। कभी अपने अंगों से पूछिए, हाय लीवर कैसे हो? हाय किडनी सब ठीक है ना? हाय लंग्स थके तो नहीं? अब सोचिए, ये शरीर रोज खुद को रिपेयर करे, मेंटेन भी करे और आगे ग्रोथ भी करे तो इसे क्या चाहिए? अच्छा फूड चाहिए, ऐसा भोजन चाहिए जिसमें 6 के 6 रस मौजूद हो। अब हम जो खाना खाते हैं अगर तो उसमें ये 6 स्वाद मौजूद हैं और जितना होना चाहिए उतनी मात्रा में है तो वात पित्त कफ तीनों दोष जो है संतुलन में रहते हैं। आप इस बात को खूब समझिए कि वात पित्त कफ अपने आप बैलेंस नहीं रहते। वो तभी बैलेंस में रहते हैं जब हमारे खाने के 6 रस बैलेंस में होते हैं। मतलब सीधी सी बात, षड्रस का संतुलन यानी दोषों का संतुलन और दोषों का संतुलन यानी स्वस्थ शरीर। आज की हमारी भोजन की थाली में ये सारे के सारे 6 रस मिलना मुश्किल है दोस्तों। इसी कारण क्या है, लोगों के वात पित्त कफ बैलेंस नहीं है जिसके चलते तरह तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं। हमारे ऋषियों ने पहले ये सोच लिया था कि ऐसी औषधियों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिसमें 6 रस मौजूद हो और इन 6 रसों की पूर्ति भी करें और बैलेंस भी बनाए रखें। अब देखिए, जो त्रिफला है उसमें 5 स्वाद पहले से ही मौजूद हैं, केवल नमकीन को छोड़कर। 5 स्वाद होने पर भी ये तीनों दोषों को संतुलित रखने की पावर रखता है। यदि इसे नमकीन कर दिया जाए तब तो फिर कहना ही क्या। उसमें 6 रस पूरे हो जाने से ये एक टॉनिक की तरह काम करता है। इसलिए ऋषियों ने त्रिफला की बारंबार बढ़ाई की है। औषधियों में त्रिफला, योग में अनुलोम विलोम और मंत्रों में गायत्री, इन तीनों के इतने गुण हैं कि इन पर रिसर्च करते करते पूरी जिंदगी बीत सकती है। त्रिफला हरड़ भेड़ा आंवला से बना ऐसा दिव्य आयुर्वेदिक रसायन है दोस्तों जिसे शास्त्रों में नित्य सेवन योग्य बताया गया है। शास्त्रों में त्रिफला को त्रिदोष शामक, रसायन और मल शोधक कहा गया है। यह केवल रोगी की औषधि नहीं है बल्कि स्वस्थ व्यक्ति का भी रसायन है। इसी कारण ऋषि मुनियों ने इसके गुणों को देखकर इसकी विशेष प्रशंसा की है। ये जो हरड़ है ये वात दोष को शांत करता है, बहेड़ा कफ दोष को शांत करता है और आंवला पित्त दोष को शांत करता है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि ये जो त्रिफला चूर्ण है जिसे आयुर्वेद रसायन भी मानता है, इससे कोई भी व्यक्ति अपने कमजोर शरीर का कायाकल्प भी कर सकता है। बस इसे नियमित सेवन करने की जरूरत है। त्रिफला से कायाकल्प करके जीवन भर स्वस्थ रहा जा सकता है। कायाकल्प का अर्थ है शरीर को अंदर से फिर से नया, मजबूत और स्वस्थ बनाने की बात हम कर रहे हैं। अब मन में आएगा कि त्रिफला को कैसे खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, कौन से अनुपात में खाएं, रसायन बेनिफिट के लिए कैसे खाएं, शरीर से जहरीले टॉक्सिन निकालने के लिए कैसे खाएं, ये सब हम जानेंगे। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए ज्ञान का दान लीजिए। दोस्तों, त्रिफला को अलग अलग तरीकों से लेने का विधान आयुर्वेद में है। आयुर्वेद कहता है आयुष्य के वर्ष प्रमाण, खाए तोल रत्ती सु, ठीक यही अनुमान, जितने वर्ष उतनी रत्ती। अर्थात जितनी आपकी एज है उतनी रत्ती मात्रा में त्रिफला चूर्ण लेना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपकी एज 25 वर्ष है तो आपको 25 रत्ती यानी लगभग 3 ग्राम त्रिफला चूर्ण लेना चाहिए। ये चूर्ण जो है आप ताजे गुनगुने पानी से या गुनगुने दूध के साथ रात को सोने से पहले लीजिए। एक बात का ध्यान रखना है कि औषधि लेने के बाद 1 घंटे तक पानी के अलावा कुछ नहीं लेना है। अगर आप इस नियम का लगातार पालन करते हैं तो शरीर में जमा जो अनडाइजेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट, जिसे आयुर्वेद में अमा कहते हैं, ये विषैले तत्व निकल जाते हैं और स्किन, आईज, डाइजेशन और माइंड की पावर सभी स्ट्रॉन्ग होती है। भाव प्रकाश निघंटु में त्रिफला के गुणों के बारे में कहा है, त्रिफला कफ पित्त अग्नि महकुष्ठ हरासरा चक्षुषा दीपनी रुच्या विषम ज्वर नाशिनी। यानी कि त्रिफला जो है कफ और पित्त का शमन करती है, शुगर और स्किन प्रॉब्लम को नष्ट करती है, आंखों के लिए हितकारी है, डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करती है और भूख भी अच्छे से लगवाती है, बार बार आने वाले बुखार को नष्ट करती है। अब आपके मन में आएगा त्रिफला कौन से अनुपात का खाना चाहिए? आचार्य षडांगधर ने अपनी संहिता में यह बात साफ कर दी। आचार्य ने कहा, 1 हरित की योज्या
द्वयोज्यो च विभित्को चत्वारि अमलकानि एवं त्रिफलेशाम परकीर्तिता, अर्थात एक हरित की, दो विभित की और चार अमलकी के योग से त्रिफला बनाया जाता है। एक और इस दोहे से समझिए कि किस अनुपात में त्रिफला बनाएं। 2 तोला हरड़ बड़ी मंगावे, तासु दुगुन बहड़ा लावे और चतुर्गुण मेरे मीता, ले आंवला परम पुनीता। कूट छान या विधि खाए ताकि रोग सर्व कट जाए, अर्थात बड़ी हरड़, बहड़ा, आंवला 1, 2, 4 अनुपात, यही शास्त्रीय विधि है। अगर आप किसी खास समस्या से जूझ रहे हैं तो आयुर्वेदिक सिद्धांतों के अनुसार दोष, अग्नि और रोग की अवस्था में त्रिफला का अनुपात बदला जाता है। इसी वजह से त्रिफला जो है अलग अलग अनुपातों में प्रयोग की जाती है। अब आप इस चार्ट को देखिए और ये देखिए कि वात, पित्त, कफ में से कौन से लक्षण ज्यादा मिल रहे हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वात दोष के लक्षण अगर ज्यादा मिल रहे हैं तो हरड़ ज्यादा मदद करेगा दोस्तों। पित्त दोष ज्यादा है तो आंवला ज्यादा मदद करेगा और कफ दोष ज्यादा है तो बहड़ा ज्यादा मदद करेगा। अब आप अपना अनुपात चुनिए। बहुत ज्यादा वात बढ़ी हुई है तो त्रिफला में हरड़ की मात्रा ज्यादा होगी, यानी 4-2-1 या 3-2-1 अनुपात का त्रिफला इस्तेमाल करना चाहिए। पित्त की समस्या ज्यादा है तो आंवला की मात्रा ज्यादा होगी, यानी 1-2-4 अनुपात का त्रिफला इस्तेमाल करना चाहिए। कफ की समस्या ज्यादा है तो बहड़ा की मात्रा ज्यादा होगी, यानी 1-2-3 अनुपात का त्रिफला इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई खास समस्या नहीं है तो 1-1 अनुपात का त्रिफला सेवन करना चाहिए। कैसे लेना है? 3 से 5 ग्राम रात को गुनगुने पानी से या दूध के साथ लेना है। आप अपनी उम्र के हिसाब से भी त्रिफला की मात्रा डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों, जब शरीर में कोई खास परेशानी ना हो तब त्रिफला का काम इलाज करना नहीं होता है, बल्कि संतुलन बनाए रखना होता है। ऐसे में तीनों फलों की बराबर मात्रा 1-1-1 अनुपात सबसे सुरक्षित और संतुलित मानी जाती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये त्रिफला के सभी अनुपात हमारी वेबसाइट रामबाणौषधि.com में मिलेंगे। साथ ही आपको त्रिफला को किन किन तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी पूरी डिटेल त्रिफला के साथ मिलती है। अब मैं त्रिफला रसायन से कायाकल्प की विधि बता रहा हूं, जिसे अगर आप नियमित सेवन करते हैं तो शरीर के अंग हमेशा जवान बने रहेंगे, शरीर सुचारू रूप से काम करता रहेगा, बुढ़ापा नहीं आता, शरीर सभी रोगों से मुक्त रहता है। त्रिफला का पूर्ण कल्प 12 वर्ष का होता है दोस्तों, तो 12 वर्ष तक लगातार त्रिफला का सेवन कर सकते हैं। एक भी दिन छोड़ना नहीं है, अन्यथा 12 वर्ष की अवधि फिर से आपको प्रारंभ करनी होगी। 12 वर्ष तक त्रिफला को लेने के लिए ऋतुओं के अनुसार इसे लेने का विधान आयुर्वेद में है। बसंत ऋतु में यानी मार्च और अप्रैल, इन 2 महीनों में त्रिफला को शहद के साथ खाएं। कैसे खाएं? जितनी आपकी उम्र है उतनी रत्ती त्रिफला आपको लेनी है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया, और फिर इसमें शहद मिलाएं। उतना शहद मिलाएं जितना मिलाने से त्रिफला और शहद का एक पेस्ट बन जाए, और फिर सुबह सुबह सेवन करें और 2 घंटे तक कुछ ना खाएं। अब ग्रीष्म ऋतु में यानी मई और जून, इन 2 महीनों में त्रिफला को गुड़ के साथ खाएं। कैसे खाएं? जितनी त्रिफला है उसका 6ठा भाग गुड़ मिलाएं, फिर इसे सामान्य पानी के साथ सेवन करना है। अब आ जाओ आप वर्षा ऋतु में, यानी जुलाई और अगस्त, इन 2 महीनों में त्रिफला को सेंधा नमक के साथ खाएं। जितनी त्रिफला है उसका 6ठा भाग सेंधा नमक मिलाना है, फिर इसे सामान्य पानी के साथ सेवन करना है। शरद ऋतु में यानी सितंबर और अक्टूबर, इन 2 महीनों में त्रिफला को देसी खांड या शुद्ध मिश्री के साथ खाने का विधान है। जितनी त्रिफला है उसका 6ठा भाग देसी खांड या मिश्री मिलाएं और पानी के साथ इसका सेवन करें। शरद के बाद आती है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में यानी नवंबर और दिसंबर में, इन 2 महीनों में त्रिफला को सोंठ चूर्ण के साथ खाएं। जितनी त्रिफला है उसका 6ठा भाग सोंठ मिलाएं और पानी के साथ इसका सेवन करें। आखिरी ऋतु है शिशिर ऋतु, यानी जनवरी और फरवरी, इन 2 महीनों में त्रिफला को छोटी पीपली चूर्ण के साथ खाने का विधान आयुर्वेद में है। जितनी त्रिफला है उसका 6ठा हिस्सा छोटी पीपली चूर्ण मिलाएं और फिर इसे सादे पानी के साथ सेवन करें। त्रिफला रुक्ष होता है दोस्तों, इसलिए जब हम लगातार इसका सेवन कर रहे हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि रोजाना भोजन में देसी गाय का घी प्रचुर मात्रा में सेवन करना अनिवार्य है। इसका ध्यान रखने से त्रिफला का प्रभाव शरीर में बढ़ जाता है और आंतों में खुरदरापन भी नहीं आता। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक त्रिफला का सेवन करता है तो लाभ सुनिए क्या क्या होता है। प्रथम वर्ष तन सुस्ती जाए, द्वितीय रोग सर्व मिट जाए, तृतीय नैन बहु ज्योति समावे, चतुर्थे सुंदरताई आवे, पंचम बुद्धि अधिकाई, षष्टम महाबली हो जाई, श्वेत केश श्याम होई सप्तम, वृद्ध तन तरुण होय पुनि अष्टम, दिन में तारे देखे सही, नवम वर्ष फल अस्तुति कही, दशम शारदा कंठ विराजे, अंधकार हृदय का भाजे, और जो एकादश द्वादश खाए ताका वचन सिद्ध हो जाए। इसका सरलार्थ है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति 1 वर्ष तक लगातार बताए अनुसार त्रिफला का सेवन करता है तो 1 वर्ष के भीतर शरीर की सुस्ती दूर होगी और 2 वर्ष सेवन करने से सभी रोगों का नाश होगा। 3रे वर्ष तक सेवन से नेत्रों की ज्योति बढ़ेगी। 4 वर्ष तक सेवन करने से चेहरे का सौंदर्य निखरेगा।
5 वर्ष तक सेवन के बाद बुद्धि का अभूतपूर्व विकास होगा। 6 वर्ष सेवन के बाद बल बढ़ेगा। 7वें वर्ष में सफेद बाल काले होने शुरू हो जाएंगे। 8वें वर्ष सेवन के बाद शरीर युवा शक्ति सा परिपूर्ण लगेगा। 9वें वर्ष में दिन में तारे देखने योग्य दृष्टि हो जाएगी। 10वें वर्ष में स्वयं देवी सरस्वती कंठ में वास करेगी, जो अज्ञान के अंधकार को दूर करेगी। 11वें एवं 12वें वर्ष तक सेवन करने से आपका कहा वचन सिद्ध होने लगेगा। सुबह फ्रेश होने के बाद बताए अनुसार सेवन करें और 1 से 2 घंटे तक कुछ न लें। शुरू में हो सकता है इसके सेवन से 1 या 2 पतले दस्त हो सकते हैं, किंतु इससे घबराए नहीं। अब त्रिफला के 2 कायाकल्प योग और मैं आपको बता रहा हूं। त्रिफला के विषय में यह कहावत प्रसिद्ध है कि हरड़ बेहड़ा आंवला घी शक्कर संग खाए, हाथी दावे कांख में 60 कोस ले जाए। यानी त्रिफला 1:2:4 अनुपात में बना हुआ 200 ग्राम आपको लेना है। 200 ग्राम गाय का घी और 100 ग्राम मिश्री या शहद दोनों में से कोई एक लें। तीनों को मिलाएं और कांच के जार में स्टोर करके रख लें। सुबह 4 ग्राम गर्म पानी के साथ सेवन करें और 2 घंटे तक कुछ ना खाएं। 40 दिन तक इस प्रयोग को करें। इस प्रयोग का निरंतर सेवन करने से शरीर में ताकत, यादाश्त शक्ति, बुद्धि बल और वीर्य की वृद्धि होती है। यह शरीर से सारे विषैले तत्व निकालकर शरीर को महामारी से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। तीव्र दवाइयों के जो साइड इफेक्ट हो चुके हैं शरीर को, वे इस रसायन से क्षीण हो जाते हैं। अब मैं आपको कायाकल्प की दूसरी विधि बता रहा हूँ। इस विधि को मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। ये विधि से सभी शब्द धातुएं शुद्ध बनती हैं, पूरी बॉडी ही डिटॉक्स हो जाती है। सोराइसिस अगर है किसी को, या दांत खुजली, त्वचा के रोग हैं जो किसी भी दवा से ठीक नहीं हो रहे, वे इस प्रयोग के नियमित सेवन से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि रक्त पूरा शुद्ध हो जाता है और ये हमने करके देखा है। इसके अलावा कैसा भी कब्ज इससे ठीक हो जाता है। क्या करना है? ये 40 दिन का योग है। सुबह 4 बजे आपको उठना है और उठकर 1:2:4 अनुपात में बने त्रिफला को गुनगुने पानी से लेकर सो जाना है। 2 घंटे बाद ये खुद ही आपको उठा देगा। मात्रा शुरुआत 1 चम्मच से करें। यदि प्रेशर न आए तो अगले दिन मात्रा 1.5 से 2 चम्मच तक बढ़ा सकते हैं। इसे लेने के बाद 3 से 4 प्रेशर आते हैं दोस्तों। पहली बार जब आप फ्रेश हो जाएं तो तुरंत बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पिए। 15 से 20 मिनट बाद दूसरा प्रेशर फिर आएगा। उसके बाद भी पुनः 2 गिलास पानी पीना है। तीसरी बार के बाद शरीर की पूरी सफाई हो जाती है। जब शरीर पूरी तरह साफ हो जाए तब ठंडा पानी पी सकते हैं। इससे फिर प्रेशर नहीं आता। ये प्रयोग पुरानी से पुरानी, यहां तक कि 20 साल पुरानी कब्ज में भी लाभकारी माना गया है। यह शरीर के सभी अंगों को नव जीवन देता है, छोटे बड़े अनेक रोगों से राहत देता है और इसे कायाकल्प योग कहा गया है। इस योग को करते समय थोड़ी सावधानियां आपको रखनी है। यह प्रयोग लगातार 40 दिन तक करना है। 40 दिन के बाद इसे धीरे धीरे कम करें। पहले सप्ताह में 3 बार, अगले सप्ताह में 2 बार, फिर 1 बार और बाद में 10 दिन में 1 बार लेते हुए इसे छोड़ना है। इस योग को करते समय सुबह की पहली मील में मूंग की खिचड़ी आपको लेनी है। उसमें देसी घी 1 से 2 चम्मच लें। इससे आंतों में चिकनाहट बनी रहती है। खिचड़ी में घी लेना अनिवार्य है। अगर आप खिचड़ी नहीं लेना चाहते तो 2 चम्मच देसी घी पी सकते हैं गुनगुने पानी से। एक और त्रिफला का आखिरी प्रयोग आपको बता रहा हूं। अगर किसी के शरीर में कोई भी पोषक तत्व की कमी है, कोई भी न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है, विटामिन B12 या विटामिन D3 या कोई भी विटामिन, तो त्रिफला को सवेरे सवेरे गुड़ के साथ सेवन करिए। आप चाहे तो इसकी गुड़ के साथ छोटी छोटी गोलियां भी बनाकर रख सकते हैं ताकि लेने में आसानी हो। गोलियां बनाने के लिए 1:2:4 अनुपात में बना त्रिफला लीजिए। जितना त्रिफला उतना ही गुड़ लेना है। जैसे 100 ग्राम त्रिफला तो 100 ग्राम ही गुड़ लेना है। गुड़ को कढ़ाई में डालकर हल्का गर्म करें, थोड़ा पानी मिलाएं। जब गुड़ उफान देने लगे गैस बंद कर दीजिए और उसमें त्रिफला मिलाएं। अगर मिश्रण पतला लगे तो थोड़ा और त्रिफला मिलाएं ताकि गोलियां बन जाएं। रोज सुबह 2 से 4 गोलियां खाली पेट या खाने के बाद लीजिए। यह शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है दोस्तों, और अवशोषण को बढ़ाता है। अब मन में यह भी आएगा कि किनको त्रिफला नहीं लेना है। जो बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं उनको त्रिफला नहीं लेना है। साथ ही 6 साल से छोटे बच्चों को और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको त्रिफला नहीं खाना है। नए बुखार की स्थिति में भी त्रिफला नहीं लेना है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी का प्यार सदैव बना रहे और सदैव मैं जन कल्याण के लिए कार्य करता रहूं। जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। धन्यवाद।